हेलो, आपका स्वागत है लक्ष्यवेदी कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव हिंदी क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे का जो है डिमांड थे, यहाँ पर हम लोग जो है ऑफलाइन बैच चलाते हैं। शिव शक्ति नगर चौक पे बाजार समिति मेन गेट के पास पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 5 से लेकर के 10 तक जो है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे को जो है क्लास 8, 9, 10 को जो है हम लोग पढ़ाते हैं। सारा सब्जेक्ट जो है बढ़िया से तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे लगभग यहाँ पर 150-200 बच्चे जो है 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं। और सभी बच्चे का डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन क्लास पे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वैसे अभी के समय में जो है जिस टेक्नोलॉजी की दुनिया आगे है, वैसे हमें तो उतना नहीं पता था कैसे होता नहीं होता है। क्योंकि जो है पहले हम ऋषि परंपरा जो थे, गुरुकुल जो थे, उसमें जो है पहले ये सब उतना नहीं था। तो कहते हैं कि समय के साथ जो है अपने आप को जो है थोड़ा परिवर्तन भी करना चाहिए था। इसके लिए जो है समय के लिए भी एक जो है हम एक वाक्य कहना चाहेंगे, एक शब्द कहना चाहेंगे कि वक्त की मांग पर बहुतों को जो है झुकते हुए देखा है। वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते हुए देखा है, उगते हुए सितारों को भी डूबते हुए देखा है। अगर हम न चल सके सही रास्ते पर तो मैं क्या हो, तुम क्या हो, नौ सहित माझी को भी बीच मझधार में डूबते हुए देखा। आइए पहले हम हिंदी क्लास के लेकर आए हैं। क्लास खासकर जो बच्चे इस बार जो 10th देंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं, विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे के माइंड में रहता है कि व्याकरण से कैसे क्वेश्चन आएगा, बुक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारा चीज का जो है वो संदेह जो है दूर कर देंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो व्याकरण जो है सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड, सभी के लिए जो है व्याकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इससे जो है लगभग 50% जो क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो पहले जान लेते हैं। इसमें जो है बुक हिंदी जो है, हिंदी सब्जेक्ट जो है, इससे जो है दो भाग में जो है होते हैं। एक में जो है व्याकरण पूछा जाता है, दूसरा भाग में जो है किताब जो होते हैं इससे प्रश्न आते हैं। तो व्याकरण के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले हिंदी के बारे में कुछ हम 2 लाइन बता देंगे कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और ये भाषा वैसे अगर सीखना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्र की भाषा और अधिकतर मात्रा में ये भाषा का प्रयोग अपने देश में होते हैं। और बता दें प्रथम जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है हम लोग जो है 14 सितंबर से मनाते आ रहे हैं। 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखें। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। तो पहले आते हैं व्याकरण में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ इसका यूज होने वाला है। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण जो है सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका प्रयोग पूरा हिंदी व्याकरण में ही नहीं बल्कि जहां भी हम इसका यूज करेंगे उच्चारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा ये रोल करता है। इसी में पढ़ेंगे, वर्ण में ही पढ़ेंगे, अक्षर पढ़ लेंगे। वर्ण को अक्षर, वैसे वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, इसमें ये अक्षर पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे शब्द पढ़ेंगे। शब्द के भी बहुत अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे शब्द में होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द पढ़ेंगे, देश शब्द, विदेश शब्द, तत्शब्द, तद्भव, ये सब पढ़ेंगे। रूढ़, यौगिक, रूढ़, ये सारा चीज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है, जैसे संज्ञा जो होते नाम होते हैं, इसके संज्ञा के ही रूपांतरण जो होते हैं, इसका रूपांतरण जो पढ़ेंगे लिंग पढ़ेंगे। रूपांतरण में जो है इसको 3 भाग में रूपांतरण होता है। लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और इसी में जो है कारक भी पढ़ेंगे। ये सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद चौथा पढ़ेंगे सर्वनाम पढ़ेंगे। तब जाकर हम लोग जो है सर्वनाम टॉपिक जो है शुरू करेंगे। सर्वनाम के बाद जो है विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण के बाद जो है क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया में के बाद तुरंत जो है काल भी पढ़ेंगे और इसमें जो है वाच्य भी पढ़ेंगे। वाच्य से जो है खासकर सीबीएसई बोर्ड से 3 से 4 अंक का जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बाकी बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए पूरा ए टू जेड बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ देगा वर्ण के कितने भेद होते हैं या संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो ये सारा चीज जो है ए टू जेड पढ़ना ही पड़ेगा। वाच्य के बाद जो है अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय पढ़ेंगे, ये जो है आपका जो है बेसिक व्याकरण हुआ, इसको जो है पूरा भरपूर पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना जो है न तो हम संधि समझ पाएंगे, न समास समझ पाएंगे, न कोई पत्र लिख पाएंगे, न निबंध लिख पाएंगे।
तो आइए आगे जो है इससे रिलेटेड जो व्याकरण में जो है अगला ये होगा आपका बेस हुआ। एक तरह से जो होता है किसी चीज को हम बेसिक से शुरू करते हैं, ये आपका बेस हुआ जो कि आप क्लास 5 में भी पढ़ेंगे, 6 में भी पढ़ेंगे, 8 7 में भी पढ़ेंगे और 8 में भी पढ़ेंगे। तो 10th में भी इतना पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो है क्वेश्चन भले अलग अलग, उसका पूछने का तरीका अलग है, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, पूरा मेहनत आपको हम पूरा जितना भी है टॉपिक सारा चीज का हम मेहनत करवाएंगे पूरा। आप मेरा साथ आइए, आपको जो है शानदार तरीके से इसको तैयारी करवाएंगे। 10वां जो है पढ़ाएंगे संधि पढ़ाएंगे, संधि पढ़ेंगे, इसके बाद जो है समास पढ़ेंगे, समास, इसके बाद जो है अव्यय जो खत्म होगा, इसके बाद एक जो है तो इसी में जो है वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य जो होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो कि सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन इससे आता है, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद ये है पूरा व्याकरण कोर्स। इसी में क्या होगा, जैसे हो गया पर्यायवाची शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इसके बाद जो है विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम दूसरे शब्द क्या कहते हैं, समानार्थक, मतलब समान अर्थ देने वाला जो होता है। विलोम को उल्टा भी कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं, विपरीतार्थक भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, ये सब ध्यान देंगे। इसके बाद जो है मुहावरे भी पूछे जाते हैं, मुहावरे भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है एक चीज और पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, चाहे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए फिर भी जो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदी भाषा आप अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये शब्दों पर पकड़ बनाना ही पड़ेगा। जितना हम जो है शब्दों पर पकड़ बनाएंगे उतना जो हिंदी भाषा जो हमारे लिए आसान होते चलेंगे और बुक भी आसान होते जाएंगे। इसके बाद जो करेंगे पत्र लेखन जो होते हैं, पत्र लेखन जो इसी के साथ सिखाते जाएंगे। जैसे अब यह हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ तक, इसके बाद जो है पत्र लेखन यहीं से शुरू कर देंगे। शुरुआत से जो है पत्र लेखन हो गए, निबंध लेखन हो गए, निबंध लेखन, निबंध, ये सब जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे प्रत्येक साल जो है पूछा जाता है। 5 से 10 अंक जो है 15 अंक जो है दोनों मिला के जो है लगभग क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और तो ये इतना जो है हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो है बुक में, जो बुक से जो है जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे में जो है बुक जो है बहुत सारे बच्चे कृतिका जो होता है, कृतिका हो गया, क्षितिज हो गया, क्षितिज हो गया, इसके बाद जो है स्पर्श हो गया। स्पर्श जो है कोर्स ए और कोर्स बी के लिए जो है, कोर्स ए और कोर्स बी में जो होते हैं एक क्षितिज और स्पर्श हो गया। और कृतिका संचयन में दूसरा बुक है, संचयन जो है ये जो है किताब जो पढ़ेंगे। और किताब में भी, बुक में भी क्या करेंगे हम लोग जो है कविता पूरा पढ़ेंगे, पूरा भरपूर कविता बढ़िया से पढ़ाएंगे और कहानी भी पढ़ाएंगे। पूरा आपके YouTube चैनल पे सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे। कुछ एक नियमित समय के अनुसार जो है आपको हम जो है डालते रहेंगे। आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग जो है हमसे जुड़े रहिएगा। इसके बाद बिहार बोर्ड में क्या होता है, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बुक में जो आता है गोधूली आता है, गोधूली पढ़ेंगे। इसमें जो है सीबीएसई बोर्ड में मात्र 80 अंक जो हिंदी पूछा है, उसमें व्याकरण भी रहता है और जो है बुक जो है ये दोनों में से जो भी कोर्स ए कोर्स बी जैसे रखेंगे उस तरह जो है ये पढ़ते जाएंगे। ये जो हो गया। इसकी बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो बच्चे संस्कृत रखे हैं तो उनके लिए जो है गोधेली ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर जो 100 अंक का एग्जाम होगा। जो बच्चे गोधेली मतलब हिंदी पढ़ेंगे वो जो है राष्ट्र के द्वितीय भाषा संस्कृत को माने जाते हैं। संस्कृत एक तरह से माँ है और उस माँ की जो बेटी का नाम है वही हिंदी है ना। माँ जो है संस्कृत क्या है, माँ है, और माँ जो है वो, और हिंदी क्या उसी का जो है एक बेटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत जो है इसको जो है गोधेली जो रखेंगे। जो बच्चे मैथिली रखेंगे, बहुत सारे बच्चे मैथिली में रखते हैं, तो मैथिली वाले बच्चे भी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मैथिली का भी क्लास लेके आएंगे, संस्कृत का भी क्लास लेके आएंगे। मैथिली में जो है पढ़ना पड़ेगा, नन हिंदी पढ़ना पड़ता है। नन हिंदी जो है बुक में जो है व्याकरण तो सभी का सेम रहेगा। नन हिंदी बुक में जो है क्लास 8 का जो है बुक पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है किसलय। क्या नाम है, किसलय। इससे जो है क्वेश्चन जो है आता है। तो बस यही आपके लिए जो है ये सिलेबस आपको बताया। तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्म जो है क्या होते हैं, वर्म के बारे में बढ़िया से गहराई से पढ़ेंगे। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे जो है वर्म क्या होता है। अभी जो है सिलेबस को थोड़ा समझ लिए। और इसमें जो है बुक में जो है गद्यांश, अपठित गद्यांश ही पूरा पूछा जाता है। चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 10 से 15 में जो अपठित गद्यांश भी पूछा जाता है। अपठित गद्यांश भी जो है पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।